हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की पॉलिटी का चैप्टर 3 इक्वालिटी। एक सोसाइटी में फैली इनइक्वालिटीज को कैसे कम किया जाए, इसे लेकर लिबरल्स, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और सोशलिस्ट के अलग अलग आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। अब इन आइडियोलॉजीज के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। अब क्वेश्चन वही है कि एक सोसाइटी में इक्वालिटी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, और यही हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज पर फोकस करना होगा, जैसे कि नंबर 1 एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, नंबर 2 इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और नंबर 3 अफर्मेटिव एक्शन। अब अगर हमें इक्वालिटी जैसे वैल्यू को अचीव करना है तो इसे अचीव करने का फर्स्ट स्टेप होगा एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। मीन्स बाय लॉ इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जाए। एक ऐसी सोसाइटी जहां लॉ के सामने सभी समान है। हम जानते हैं सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो इन इनइक्वालिटीज को लॉ बनाकर उन्हें खत्म कर देना, और इसे ही फॉर्मल इक्वालिटी कहा जाता है। इसे थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटीज को कुछ कस्टम और लीगल सिस्टम के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, जिस वजह से सोसाइटी के कुछ सेक्शन को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और रिवॉर्ड्स को एंजॉय करने के मौके नहीं मिल पाए। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि नो वोटिंग राइट्स टू पुअर, मींस गरीब लोगों के पास वोटिंग राइट्स का ना होना। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है फ्रांस, जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सिटीजन्स को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक्टिव वो जिन्हें वोटिंग राइट्स दिए गए थे, और ये पॉपुलेशन का वो हिस्सा था जो टैक्स पे किया करता था और जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जबकि पैसिव सिटीजन वो थे जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। बेसिकली लीगली इस तरह के सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि इस सिस्टम को लीगली वहां सपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वीमेन्स वर नॉट अलाउड टू टेक सर्टेन प्रोफेशन। आज वीमेन लगभग सभी प्रोफेशन में है, बट कुछ टाइम पहले तक वीमेन को आर्मी में जाना अलाउड नहीं था, और ऐसा बाय लॉ था क्योंकि वीमेन को इस प्रोफेशन के लिए उतना कैपेबल नहीं समझा जाता था। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ वर्क ऋग्वेदा पीरियड, जिसमें सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, और ये डिवीजन प्रोफेशन के बेस्ड पर था। बट लेटर वैदिक पीरियड में इसे बर्थ के आधार पर कर दिया गया, जिसका मतलब था कि अब वो व्यक्ति जिस भी वर्णा में जन्म लेगा वही उसकी कास्ट होगी। इस टाइम पर इस सिस्टम को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मीन्स अब कोई भी व्यक्ति अपना प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकता था, जिस वजह से शूद्र वर्णा से आने वाले लोगों से आगे बढ़ने के बहुत से मौके छीन लिए गए। अब ये लोग सिर्फ साफ सफाई का काम ही कर सकते थे, कुछ और नहीं। और ऐसा उस टाइम पर हमारे कस्टम और लीगल सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया गया था। इसके अलावा ऐसे बहुत से कंट्रीज थे जहां कुछ फैमिलीज के लोग ही हाई पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते थे। इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि फॉर्मली इस तरह की इनइक्वालिटीज को प्रमोट किया गया था, इसीलिए इन इनइक्वालिटीज को फॉर्मली ही खत्म करना होगा। पर कैसे? तो ऐसा किया जा सकता है सैंक्शन ऑफ लॉ, मींस लॉज को बनाकर इस तरह की इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सकता है। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट और एक कंट्री के लॉज इनइक्वालिटी क्रिएट करने वाले इस तरह के सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बंद कर दे, और ऐसा करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो कहता है हर व्यक्ति कानून के सामने समान है, आर्टिकल 15 जो कहता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 16 जो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, और आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को पूरी तरह प्रोहिबिट करता है। मींस इनइक्वालिटी क्रिएट करने वाले फॉर्मल सिस्टम को फॉर्मल तरीके यानी लॉज को बनाकर खत्म कर देना। आज ज्यादातर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने फॉर्मली इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लिया है, और इसीलिए सभी सिटीजन के साथ उनकी कास्ट, रेस, रिलीजन या सेक्स की परवाह किए बिना इक्वल लॉज के द्वारा सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। बट क्या सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ के द्वारा इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना काफी है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इक्वालिटी की तरफ जाने का फर्स्ट स्टेप है। सभी लोग इक्वली अपने राइट्स को एंजॉय कर सके,
इसके लिए कई बार जरूरी है लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना, और ये है इक्वालिटी की तरफ जाने का दूसरा स्टेप, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।